हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें आपकी आएंगे सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, ठीक है। या इनको जो है इसमें परिवर्तन करना है, इसमें बदलना है। तो आज हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें सरल वाक्य में बदलना है, ठीक है। तो आज हम करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, राम अंदर गया और बाहर निकल आया। इसमें इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो ये कौन सा वाक्य है? ये है आपका संयुक्त वाक्य। तो इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो राम अंदर गया और बाहर निकल आया, ये है ना। तो इसको आपने सरल वाक्य में बदलना है कि राम अंदर जा कर के बाहर निकल आया, ठीक है। धोबी ने कपड़े दिए और चला गया। धोबी कपड़े देकर चला गया। जो लोग साहसी होते हैं वे निडर होते हैं। साहसी लोग ही निडर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ऐसे करना है कि साहसी लोग ही निडर होते हैं। ये वही अध्यापक है जो हमें हिंदी पढ़ाते हैं। इसमें होगा आपका अध्यापक। ये वही अध्यापक है जो हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो ये अध्यापक ही हमें हिंदी पढ़ाते हैं। यूं ही कहानी समाप्त हुई त्यों ही उसे नींद आ गई। तो कहानी समाप्त होते ही उसे नींद आ गई, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने सरल वाक्य में बदल दिया है। आगे हम करेंगे वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलिए। संयुक्त वाक्य में बदलना है आपने। मैं आज इसलिए भ्रमण को नहीं गया क्योंकि वर्षा हो रही थी। देखो, ये पहले से ये आपका संयुक्त वाक्य है। मैं आज इसलिए भ्रमण को नहीं गया क्योंकि वर्षा हो रही थी, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया होता कि मैं आज भ्रमण नहीं गया, और तो आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि मैं आज भ्रमण को नहीं गया और बाहर वर्षा हो रही थी। आगे, रमेश खेल के मैदान में जाकर अपने मित्र की प्रतीक्षा करने लगा। तो इसको आपने संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो क्या होगा? रमेश खेल के मैदान में गया और मित्र की प्रतीक्षा करने लगा। यद्यपि हितेश ने परिश्रम किया तथापि वह सफल नहीं हुआ। तो इसमें का क्या होगा? हितेश ने परिश्रम किया फिर भी वह सफल नहीं हुआ। मैंने जब कहानी पढ़ ली तो अपने मित्र को सुनाई। मैंने कहानी पढ़ी और अपने मित्र को सुनाई। वह मेरे साथ बैठकर देर तक बातें करता रहा। वह मेरे साथ बैठा और देर तक बातें करता रहा, है ना। इस तरह से आपने इनको संयुक्त वाक्यों में बदलना है, ठीक है। पहले हमने सरल वाक्य में बदले, अब दूसरा क्वेश्चन था इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इसको आपने संयुक्त वाक्य में बदल दिया। सरल वाक्य में मैंने आपको बताया बिल्कुल सरल होगा, साधारण सा, है ना। और संयुक्त वाक्य में और लगेगा, इसलिए लगेगा, क्योंकि लगेगा। तो वहाँ पे आपका सरल संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सचिन हमारे कोच है और हमें क्रिकेट का प्रशिक्षण देते हैं। सचिन हमारे कोच है, मिश्र वाक्यों में इसको हमने बदलना है, ठीक है। तो क्या होगा कि सचिन हमारे कोच है और हमें क्रिकेट का प्रशिक्षण देते हैं। तो क्या होगा कि हमारे कोच सचिन ही हमें क्रिकेट का प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है। इसमें और हट जाएगा तो ये आपका मिश्र वाक्य में बदल जाएगा कि हमारे कोच सचिन ही हमें क्रिकेट का प्रशिक्षण देते हैं। रात होते ही अंधेरा छा गया। तो क्या होगा कि जैसे ही रात हुई वैसे ही अंधेरा छा गया। धन आने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। तो क्या होगा
कि जैसे ही धन आता है व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। परिश्रम व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। तो क्या होगा, जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। वह निर्धन होने पर भी ईमानदार है। यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपके मिश्र वाक्य में बदल जाएंगे कि वह निर्धन है, तो क्या होगा, यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। तो ये किस में आएगा, आपका मिश्र वाक्य में बदल जाएगा। आगे हम करेंगे सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों की पहचान कीजिए। इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसे हमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में की पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा वाक्य सरल है, कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, गुणी व्यक्ति का सभी आदर करते हैं। तो क्या होगा, ये सरल वाक्य है, संयुक्त है या मिश्र वाक्य है। तो क्या होगा इसका कि गुणी व्यक्ति का सभी आदर करते हैं। तो ये आपका सरल वाक्य। आगे है, वह जहाँ जाता है वहाँ नई समस्या खड़ी हो जाती है। देखो इसमें जहाँ, ठीक है, वहाँ, वह जहाँ जाता है वहाँ नई समस्या खड़ी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। मुख्य अतिथि के आने पर सभी खड़े हो गए। तो क्या कौन सा होगा यहाँ, मुख्य अतिथि के आने पर सभी खड़े हो गए, सरल वाक्य होगा। ठीक है, मुख्य वक्ता ने भाषण समाप्त किया और श्रोता जाने लगे। तो और लग गया है, तो क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। समारोह में सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे। तो क्या हो जाएगा, सभी लोग, समारोह में सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे। तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। जिन छात्रों ने परिश्रम किया था वे उत्तीर्ण हो गए। ये भी आपका जिन लगे है ना, जिन छात्रों ने, तो ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। गुरुजी कक्षा में आए और उन्होंने गणित पढ़ाया, और लगा है तो संयुक्त वाक्य है। आगे है, जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं उन्हें सम्मान मिलता है। तो ये भी आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, जो लोग लग गया ना, कि जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं उन्हें सम्मान मिलता है। तो आपका मिश्र वाक्य है। मैं अस्वस्थ था इसलिए खेलने नहीं आया। तो ये क्या है आपका, ये आपका संयुक्त वाक्य। उसने जो आवेदन पत्र लिखा था वह छात्रवृत्ति के लिए था। उसने जो आवेदन पत्र लिखा था वह छात्रवृत्ति के लिए था। तो ये है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे करेंगे, मेहनत करने पर भी कुछ लोगों को भर पेट भोजन नहीं मिलता। ये भी आपका क्या है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, कि मेहनत करने पर भी, उसने मेहनत करी फिर भी उन्हें भर पेट भोजन नहीं मिला। आगे है, दीपक खेल प्रतियोगिता से बाहर हो गया क्योंकि वह अच्छा नहीं खेला। क्योंकि लगा है ना, वह दीपक खेल प्रतियोगिता से बाहर हो गया क्योंकि वह अच्छा नहीं खेला। तो पहले तो दीपक का ही वर्णन किया गया है कि खेल प्रतियोगिता से बाहर हो गया, और फिर क्योंकि लगा है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, जब मुझे बस मिली तब शाम होने वाली थी। जब और तब लग गया है, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। स्वस्थ ना होने के कारण मैंने दिल्ली जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। स्वस्थ ना होने के कारण मैंने दिल्ली जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। तो कौन सा है आपका, ये भी आपका मिश्र वाक्य है। मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा। तो बिल्कुल साधारण सा वाक्य है। तो ये है सरल वाक्य।
वीर हनुमान ने लंका में जाकर सीता जी की खोज की। वीर हनुमान ने लंका में जाकर सीता जी की खोज की। तो ये भी आपका कौन सा वाक्य है? ये भी आपका सरल वाक्य है। आप अंदर बैठ जाएं और पिताजी के आने की प्रतीक्षा करें। तो ये आपका संयुक्त वाक्य। चोर घर में छिप गया और पुलिस के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। तो ये भी आपका संयुक्त वाक्य। और लगा है ना, तो ये आपका संयुक्त वाक्य। जो लोग समय पर काम करते हैं उन्हें पछताना नहीं पड़ता। जो जिन, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। तुम जैसे बोलते हो वैसे कम लोग बोल पाते हैं। तो ये भी आपका है मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे हम करेंगे। इसमें लिखा है कि इन वाक्यों में आश्रित उपवाक्य छांटिए और उनके प्रकार भी बताइए कि ये कौन सा, इन वाक्यों में आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो आश्रित उपवाक्य कौन है? पहले यहाँ पे पूछा है, यह वही लड़का है जो मेरी पुस्तक ले गया था। तो इसमें आश्रित उपवाक्य कौन हो जाएगा? इसमें आश्रित हो जाएगा आपका जो मेरी पुस्तक। ठीक है, तो ये आश्रित उपवाक्य है। उसके प्रकार भी बताइए। तो ये कौन सा है? यह आपका मिश्र वाक्य। मैं भी वहीं रहता हूँ जहाँ आप रहते हैं। तो इसमें भी आश्रित कौन हुआ? जहाँ आप रहते हैं। तो इसमें जहाँ आप रहते हैं, तो ये क्या हो गया आपका मिश्र वाक्य। मैं जानता था कि वह प्रतियोगिता में प्रथम आएगा। तो इसमें आश्रित वाक्य क्या हुआ? कि वह प्रतियोगिता में प्रथम आएगा, कि वह। ठीक है, तो ये भी आपका कौन सा हो गया? मिश्र वाक्य। उसने जैसा चाहा वैसा ही किया। वैसा, तो वैसा ही किया, ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैं आज खेलने नहीं आ सकूँगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है। मैं आज खेलने नहीं आ सकूँगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो ये भी आपका क्या है? ये आपका संयुक्त वाक्य। ज्यों ज्यों सूर्य की किरणें निकल रही थी त्यों त्यों अंधेरा दूर हो रहा था। तो त्यों त्यों और अंधेरा दूर हो रहा था, ये आपका आश्रित वाक्य है और मिश्र वाक्य का उदाहरण है। चाहे तुम मना कर लो तो भी मैं अवश्य आऊँगा। तो भी, तो किसमें है ये भी आपका मिश्र वाक्य है। दरवाज़ा खोल दो ताकि कार अंदर आ सके। ताकि लगा है ना, तो ये भी आपका ताकि कार अंदर आ सके, ये उपवाक्य है और ये आपका मिश्र वाक्य है। जब बस मिली तब मैं घर के लिए निकल पड़ा। जब और तब, तो ये भी आपका मिश्र वाक्य है। जब से मैंने खेलना आरंभ किया है मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जब से मैंने खेलना आरंभ किया है, इसमें मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। तो ये क्या है? आपका आश्रित वाक्य है और मिश्र वाक्य है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित वाक्यों में प्रधान उपवाक्य की पहचान कीजिए। इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है? जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो इसमें आपका प्रधान उपवाक्य कौन सा हुआ? प्रधान उपवाक्य हो गया जो लड़का। ठीक है, ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। जो लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं वे अच्छे नहीं लगते। तो इसमें है जो लोग, है ना, प्रधान उपवाक्य। सभी जानते हैं कि सत्य की जीत होती है। सभी, ठीक है, इसमें सभी जो है प्रधान उपवाक्य है। मेरे अध्यापक ने कहा है कि झूठ बोलना पाप है। तो इसमें मेरे अध्यापक
मैंने देखा कि ये नियमित रूप से व्यायाम करने वाला स्वस्थ हो गया। तो मैंने, ठीक है, इसमें मैंने, इसमें मेरे अध्यापक, सभी, जो लोग, जो लड़का, ये इसमें प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, तो ये थोड़े से प्रश्न उत्तर थे जो मैंने आज आपको करवाए। आशा है कि आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में और संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में और मिश्र वाक्य में हम बदलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ माय वीडियो लाइक शेयर। ओके।